जब तक पेशेंट ट्रेनिंग नहीं करेगा और उस हाथ को समझने की कोशिश नहीं करेगा तो ये हाथ का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है पेशेंट को ट्रेन करना उनके लेवल पे आके। मेरा डिपार्टमेंट है और मैं और मेरी टीम मिलके इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करते हैं पेशेंट की कि यहाँ से वो मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई होके जा सके। तो मेरी ज़बान नहीं समझ आ रही, मुझे उनकी ज़बान नहीं समझ आ रही, इशारों में बात कर रहे हैं हम। बच्चे जल्दी पिक करते हैं, बूढ़े जो लोग हैं वो देर में पिक करते हैं। एक 5 साल का बच्चा है जो कि पैदाइशी तौर पे उसका हाथ नहीं है। थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद दुनिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन एम्पूटीज़ मौजूद हैं पूरी दुनिया में। इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। तो वो तमाम चीज़ों को एड्रेस करते हुए आज इस स्टेज पे आना एक बहुत मुश्किल काम था। पैदाइशी तौर पे उनका हाथ या पाँव नहीं होता। वुडन लिम्स या प्लास्टिक के लिम्स दिए जाते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं। उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक होता है ताकि वो जब आम लोगों में जाएँ तो कोई उनको पहचान ना सके, कोई उनसे सवाल ना कर सके कि आपका हाथ या पाँव क्यों नहीं है। बायोनिक्स वाहिद ऐसी कंपनी है जो दुनिया में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव बायोनिक लिम्स प्रोड्यूस कर रही है। स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ सेंसर्स हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं हमने। उसकी वजह से आप उसको अक्रॉस एवरी क्लाइमेट यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर लारीब जक्की हूँ। आई एम अ फिज़िकल थेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। मैं बायोनिक्स में 2 साल से काम कर रही हूँ। आई बीन लीडिंग, मैं केयर सेंटर डिपार्टमेंट को देखती हूँ। सबसे पहले जो प्रोसेस पेशेंट का इंटरेक्शन कस्टमर केयर के बाद हमसे ही होता है फिज़िकली। पेशेंट आता है, हम उसको थोड़ा कंफर्ट करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं क्योंकि पेशेंट हमारी मेंटल हेल्थ नहीं रखता, उसका मेंटल स्टेट कुछ दूसरा होता है। तो उसकी काउंसलिंग की जाती है सबसे पहले, फिर उसका नाप लिया जाता है बाजू का और फिर हम 3D स्कैन करते हैं। इस दौरान पेशेंट का फिर एक टेस्ट भी किया जाता है, सॉकेट टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग जब वो सेटिस्फाई हम कर देते हैं तो उसके बाद हम उसकी फ़िटिंग स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट मरहला ये होता है कि पेशेंट को हम उसके लेवल पे समझें। हर तरह का पेशेंट आता है, हमें उसकी लैंग्वेज, उसकी ज़बान, उसका इंटेलिजेंस, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को लेके चलना होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि जब पेशेंट को हाथ लग जाता है तो हम उनको ट्रेनिंग भी कराते हैं। जब तक पेशेंट ट्रेनिंग नहीं करेगा और उस हाथ को समझने की कोशिश नहीं करेगा तो ये हाथ का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए है पेशेंट को ट्रेन करना उनके लेवल पे आके। तो ये मेरा डिपार्टमेंट है और मैं और मेरी टीम मिलके इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करते हैं पेशेंट की कि यहाँ से वो मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई होके जा सके। आइडियली हम पेशेंट को तो कहते हैं कि 3 हफ्ते में ही विल गेट यूज्ड टू इट, बट जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लोग पेशेंट को कोशिश करते हैं कि वो पानी वगैरह पी के जाए, यहाँ से मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई करके भेजते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती हैं तो वो उसको 3-4 दिन में ही थ्रू आउट द प्रोसेस ऐसा कर देते हैं कि वो अपने फ़िज़िकल फंक्शनल एक्टिविटी ख़ुद इंडिपेंडेंटली कर सके। अगर पेशेंट, हाँ, मीनवाइल हमारे पास हर तरह का पेशेंट आता है। इलेक्ट्रोक्यूशन के पेशेंट्स जिनकी स्किन ख़राब होती है या किसी को स्किन एलर्जी होती है, एक तो हम उनके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं कि वेदर ही द पर्टिकुलर पेशेंट इज़ कि उनको लगे हाथ के नहीं लगे। इस चीज़ को हम मेक श्योर करते हैं कि वो एलिजिबल है भी कि नहीं है। अच्छा, अगर फिर भी शुरू में ज़ाहिर है थोड़ी रेडनेस होती है बिकॉज आपकी लिम्ब को आदत नहीं है, आपकी स्किन को आदत नहीं है इस चीज़ की, बट वो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम सही हो जाता है। और ड्यूरिंग मीनवाइल हम पेशेंट को ये भी ट्रेन करते हैं कि अगर आप अंदर से इसकी सफाई का ख्याल रखेंगे तो ये वाले जो चीज़ें होंगी वो उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी ज़बान नहीं समझ आ रही, मुझे उनकी ज़बान नहीं समझ आ रही, इशारों में बात कर रहे हैं हम। तो ये बच्चे जल्दी पिक करते हैं, बूढ़े जो लोग हैं वो देर में पिक करते हैं। इतना एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे, मतलब ट्रेंड ही नहीं है। तो मैं उनको समझाती हूँ उनके लेवल पे आके भी ट्राई आवर बेस्ट, बट ये सबसे बड़ा बैरियर है कि इस टेक्नोलॉजी को एक अंडर प्रिविलेज या उन लोगों को समझाना जिनको वहमो गुमान में ना हो। मेरा नाम अनस नियाज़ है, मैं बायोनिक्स का फाउंडर और CEO हूँ। और 2016 के अंदर एक रैंडम ईमेल आई थी हमारे पास, और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था, उस ईमेल के अंदर कुछ लिखा हुआ था कि सिंस आप लोग रोबोटिक्स इंजीनियर हैं तो कैन यू मेक अ प्रोस्थेटिक आर्म फॉर आवर लिटिल बॉय। सो बहुत वेग सी ईमेल थी। जब उसको पढ़ा, उसको देखा, एंड देन जब उसको रिप्लाई बैक किया तो वी फाउंड आउट कि एक फ़ैमिली है जिनमें एक बच्चा है जिसका नाम मीर बयान बलोच है। वो 5 साल का बच्चा है उनका, जो कि पैदाइशी तौर पे उसका हाथ नहीं है। ईमेल को फॉलो करने के बाद, उनसे मिलने के बाद वी रियलाइज़ कि उसको एक प्रोस्थेटिक की ज़रूरत है।
और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप रोबोटिक्स इंजीनियर्स हैं तो कैन यू हेल्प अस आउट ताकि हम उसके लिए कुछ बना सकें। उस बच्चे को एक आयरन मैन पसंद था और उसने हमें भी इंस्पायर किया कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाएं। जब वो लिम उसका प्रोड्यूस हुआ और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मालूम हुआ कि दुनिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन एम्पूटीज़ मौजूद हैं पूरी दुनिया में। बच्चे के लिए कि उसको कुछ देना है, उसके लिए कुछ करना है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी पे काम करना एक बहुत चैलेंज है बिकॉज़ यहाँ पे आपको उस तरह के एक्सपर्ट्स नहीं मिलते। जितने भी लोग हैं जो कि अच्छे ग्रेड से या अच्छी एजुकेशन लेते हैं पाकिस्तान से, उनका एक ही ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएँ और वहाँ पर सर्व करें। तो बहुत मुश्किल था टीम बिल्ड करना यहाँ पे जो कि इतनी कैपेबल हो, जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस लोकली कर सके। जो क्योंकि प्रोस्थेटिक इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है और इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। तो वो तमाम चीज़ों को एड्रेस करते हुए आज इस स्टेज पे आना एक बहुत मुश्किल काम था। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब किसी भी शख्स की एम्पुटेशन हो जाती है या पैदाइशी तौर पे उनका हाथ या पाँव नहीं होता, के लिए एक डिज़ाइन किया गया था। तो वुडन लिम्स बनते थे उस वक्त और आज तक भी अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वही वुडन लिम्स या प्लास्टिक के लिम्स दिए जाते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं। उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक होता है ताकि वो जब आम लोगों में जाएं तो कोई उनको पहचान ना सके, कोई उनसे सवाल ना कर सके कि आपका हाथ या पाँव क्यों नहीं है। जब हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे थे तो हमारे पास मल्टीपल चैलेंजेस थे। प्राइस तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके साथ साथ इनोवेशन के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि जितने भी प्रोस्थेटिक बायोनिक लिम्स हैं जो ग्लोबली मौजूद हैं, जिसकी कॉस्ट $8,000 से स्टार्ट होती है एंड गोज़ टू $50,000, वो एक आम पाकिस्तानी की कुव्वत ख़रीद में था नहीं। बायोनिक्स वाहिद ऐसी कंपनी है जो दुनिया में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव बायोनिक लिम्स प्रोड्यूस कर रही है और उसके साथ साथ जो स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ सेंसर्स हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं हमने, उसकी वजह से आप उसको अक्रॉस एवरी क्लाइमेट यूज़ कर सकते हैं। सो बायोनिक्स AI के ऊपर काफ़ी अर्से से काम कर रहा है और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल यही है कि जैसे UN के अंदर जो AI फॉर गुड का इवेंट होता है सालाना, उसके अंदर जो ITU की जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इवेंट ही बायोनिक्स से स्टार्ट किया, जो कि एक पाकिस्तान के लिए और बायोनिक्स के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि पूरी दुनिया में से बायोनिक्स वाज द वन जिसको पिक किया गया AI फॉर गुड की एग्जांपल देने के लिए। जैसे आयरन मैन आर्म है तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि उसको एज़ क्लोज एज़ द थीम लेके चलें और दिस इज़ ऑल लोकली डिज़ाइन डेवलप्ड इन पाकिस्तान। सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो लिम्स हैं, ये लिम्स ना सिर्फ दिखने में आपको एडवांस लग रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ इसके अंदर AI भी इंटीग्रेटेड है और इसके साथ हमारी एक बायोनिक ऐप भी होती है जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी उसमें आपके लिम में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप वहीं से ट्रबल शूटिंग भी हमसे करवा सकते हैं। फिर हमारे पास ज़िंदगी X है जो कि ब्लैक कलर का वेरिएंट है फॉर एडल्ट्स। हम इसको प्रमोट कर रहे होते हैं ताकि लोग अपनी डिसेबिलिटी के बारे में जो अक्सर एक चैलेंज होता है कि वो उनको लगता है कि ये सेम कलर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको कुछ ऐसा दें जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बिल्डअप हो और वो किसी से भी मिलें या ग्रीट करें तो हमेशा एक टेक्नोलॉजी का एक्सपेक्ट उनके साथ रहे। फिर हमारे पास जो लोग चाहते हैं कि हाथ ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक लगे, देन हमारे पास इस तरह के लिम्स भी मौजूद हैं जो कि स्किन कलर, जो भी आपकी स्किन कलर होती है उससे हम वो कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट लिम्स। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होती है, ग्रिप भी होती है और आप इससे तकरीबन सारे काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास अबव एल्बो जिनकी एम्पुटेशंस शोल्डर के पास से है या उससे नीचे से है, तो उनके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है कि वो आराम से इसको यूँ पहन सकते हैं और फिर इसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, अपने फिंगर्स भी ओपन कर सकते हैं और तमाम ज़िंदगी काम कर सकते हैं। हमारे पास इससे यूज़र्स हैं लाहौर में, जैसे जवेरियाँ हैं, वो इससे बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग भी बनाती हैं और बहुत छोटे छोटे टॉयज़ भी बनाती हैं और अपना एक इंस्टाग्राम पेज भी रन करती हैं जिसमें वो इस तरह के प्रोडक्ट सेल भी करें। सो बायोनिक्स ने जब काम स्टार्ट किया तो पहला हमारा फोकस लिम्स, अबव लिम्स था, ताकि हम जो लोग अपने हाथों से काम नहीं कर सकते उनको सबसे पहले एक्सेसिबल बनाएं। उसके बाद जब हमने देखा कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है डायबिटिक की वजह से, और डायबिटीज़ की वजह से पाकिस्तान में लास्ट ईयर 3.5 लाख लेग्स जो थी वो एम्पुटेशन उनकी हुई है
और बायोनिक्स क्योंकि बिलीव करता है क्वालिटी पे और उसके साथ साथ इनोवेशन के ऊपर, तो हमने एक प्रोस्थेटिक लेग जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है ताकि वो उसका वेट भी लाइट हो और उसके साथ साथ उसके अंदर शटर लॉकिंग और उसका कार्बन फाइबर डिज़ाइन, ताकि जो एक ग्लोबल स्टेज पे एक बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो हम पाकिस्तान में लोगों को दे सकें, क्योंकि अभी जो लेग्स बनती हैं पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो वुडन लेग्स हैं, वही वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने से चलती आ रही हैं और वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, तो लोग अपने घरों से ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते और उसके अंदर सस्पेंशन भी मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से वो जब भी किसी इर्रेगुलर सरफेस के ऊपर चल रहे होते हैं तो वो गिर जाते हैं। सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से ज़ख़म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अच्छी क्वालिटी ना हो तो आपकी एम्पुटेशन दोबारा हो सकती है। तो बायोनिक्स इस चीज़ पे बिलीव करता है कि आपको ज़िंदगी में प्रोस्थेटिक एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानी से वापस आ सकें और दोबारा अपनी ज़िंदगी को वैसे ही गुजार सकें जैसे आप एम्पुटेशन से पहले करें। बायोनिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहा है जब बात आती है ग्लोबली किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। सो बायोनिक्स कोशिश कर रहा है कि वो एक मिनी फैक्ट्रीज़ बनाए जो कि लिम्स प्रोड्यूस कर सके और वो डिप्लॉय करने जा रहा है उन फैक्ट्रीज़ को वॉर जोन्स के अंदर, ताकि जो लोग वहाँ पे जिनके हाथ पाँव कट चुके हैं उनको बायोनिक्स पाकिस्तान की तरफ से एक फैसिलिटेशन दी जा सके और एक पॉजिटिव इमेज तो पाकिस्तान का बिल्ड हो। उसके साथ साथ बायोनिक्स जो इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो दुनिया के पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है, उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे सके।